नमस्कार साथियों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी में। यह वीडियो जो है इम्पॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए भी, तो ध्यान रखिएगा। जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं और अलग अलग प्रकार के इसमें प्रश्न शामिल किए गए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहला प्रश्न लिया गया, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना है एवं शेष का 6 गुना है। यदि शेष 8 है तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हम पैटर्न लिखते हैं। भाजक और भागफल का रिलेशन क्या होता है। देखिए, भाज्य मीन्स होती है जिस संख्या को हम भाग देते हैं। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। समझाने के लिए हम थोड़ा सा समय लेंगे, बाकी आप जो है समझ सकते हैं। बाकी इसमें जो भी शेष बचता है उस शेष लिखा जाता है। भाजक जो है भागफल का 2 गुना है, ठीक है, मान लेते हैं। फिर बोला गया एवं शेष का 6 गुना है। तो भाजक जो है शेष का 6 गुना है और भागफल का 2 गुना है, ठीक है। अब बोला गया यदि शेष 8 है, शेष जो है यहाँ पर दिया गया है 8 है, तो भाजक जो है भागफल का 2 गुना है, तो भाजक जो है शेष का कितना है 6 गुना है, तो इसका 6 गुना है, ठीक है। तो ये 6 गुना कर दीजिए यहाँ पर। और इसमें दे रखा है भाजक भागफल का 2 गुना है, तो यहाँ पर भाजक जो है भागफल का 2 गुना है एवं शेष का 6 गुना है। तो शेष का यह 6 गुना था, तो 6 गुना हम बना सकते हैं। 8 छंग 48। तो यहाँ जो भाजक हमारा बनेगा वो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 48। अब बोला गया था जो भाजक है भागफल का 2 गुना है, तो इसका जो 2 गुना है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका 2 गुना था, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 24। तो देखिए, भाजक जो है भागफल का 2 गुना हो गया, तो 24 को दूना कितना होता है 48। भाजक जो है शेषफल का 8, यहाँ पर 6 गुना दिया गया है, तो इसका 6 गुना हो गया, 8 छंग 48 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने भाजक भागफल और शेष तीनों यहाँ पर निकाल लिए। अब पूछा गया इसमें भाज्य कितना है, तो भाज्य निकालने के लिए भाजक और भागफल का गुणा करते हैं। तो 48 और 24 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1152 हमें यहाँ पर मिलेगा। अब प्लस इसमें शेषफल को जोड़ देना है। शेषफल कितना है 8, तो 8 को इसमें जोड़ेंगे तो अब हमें आंसर मिलेगा 1160। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मिल जाएगा भाज्य कितना, तो आप बताएंगे 1160। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, किसी जगह पर 20 कबूतर, 10 गायें, 15 कुत्ते और कुछ भैंसें हैं। यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 25 अधिक है तो भैंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस है और फिर से ये रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चंस, और नहीं तो इस टाइप पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस टाइप को यहाँ पर शामिल किया है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल सा। देखिए, कबूतर जो होता है इसके 2 पैर होते हैं। गाय के कितने पैर होते हैं, तो आप बताएंगे 4। कुत्ते के कितने होंगे पैर, तो आप बताएंगे 4। भैंस के कितने होते हैं पैर, तो आप बताएंगे 4। जिस तरीके से हम लिखेंगे इसी तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसानी से इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर कबूतर की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 20। जितने कबूतर होंगे उतने सिर। देखिए, हर एक जानवर के एक ही सिर होता है, तो सिर की संख्या यहाँ पर जितने कबूतर होंगे उतने सिर होंगे, ये समझना है, ठीक है। तो 20 कबूतर हैं तो 20। अब इनकी पैरों की संख्या से इसे गुणा करना है। तो कबूतर के पैर कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब प्लस करेंगे क्योंकि अगली यहाँ पर गाय है। तो 10 गायें हैं, तो गायों की संख्या कितनी, 10। इनके पैर कितने होते हैं गायों के, तो आप बताएंगे 4, तो इसलिए यहाँ पर हमने 4 से गुणा किया। प्लस करेंगे 15 कुत्ते हैं, कुत्तों के पैर कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 4, ठीक है। और बोला गया कुछ भैंसें, भैंसों की संख्या हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मान लेंगे n। मान लेते हैं भैंसों की संख्या कितनी है n, गुणा कर देंगे उनकी पैरों की संख्या से। भैंसों की संख्या पैर कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 4, तो यहाँ पर 4 गुणा कर देंगे, हम ब्रैकेट में कर लेंगे ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। बोला गया
यदि पैरों की कुल संख्या, ठीक है, पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक हैं। अब सिर टोटल कितने हैं? देखिए जितने जानवर होंगे उतने ही सिर होंगे। जैसे 20 कबूतर 20 सिर हो गए, 10 यहाँ पर 10 गायें थी तो 10 सर हो गए। यहाँ पर बोला गया 15, ठीक है, 15 कुत्ते तो 15 सर होंगे। कुछ भैंसें, तो भैंसों की संख्या कितनी यहाँ पर, तो आप बताएंगे n, ठीक है। तो भैंसों के सिर कितने हो गए, n हो गए। तो बोला गया यहाँ पर पैरों की कुल संख्या और सिरों की कुल संख्या से, ठीक है, 125 अधिक है। तो सिरों की कुल संख्या है कितनी, ये चीज़ हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर दिए गए शुरुआत वाले उन सभी को हम जोड़ लेंगे। तो 20 एक 30 हो गया, 30 यहाँ पर हो गया, और ये 40 और 5 45। तो टोटल यहाँ पर कितने हो जाएंगे सिर इनके, 45 हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस इसमें हम n कर देंगे। n हम प्लस में क्यों करेंगे, क्योंकि यह भी तो सिर हैं, लेकिन भैंसों की संख्या में नहीं पता, लेकिन n को हमने सिर माना था, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा, ठीक है। इनको हम ब्रैकेट में करेंगे। बोला गया है कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है, तो अधिक है 125 तो 100 प्लस इसमें हम कर देंगे। एक बार समझ लेंगे उसके बाद आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब सारे नंबर को हम जोड़ लेते हैं। तो 20 दूना कितना हो गया, तो आप बताएंगे 40 हो गया। 10 चौके कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 40। 15 चौके कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 60। यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4n यानी 4n कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 45 ब्रैकेट में n, अब प्लस में कर दीजिए यहाँ पर 125। इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 170 मिल जाएगा। तो 170 प्लस में रहेगा कितना n, 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 4 2 1 6 7 हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इन सभी को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100 140। तो 140 प्लस यहाँ पर रहेगा 4n। अब देखिए 140 को इधर भेजेंगे, n को इधर भेजेंगे, तो 4n यहाँ पर हैं, 1n यहाँ पर, तो बचेगा कितना, 3n बचेगा। अब 140 इसमें से घटेगा तो बचेगा कितना, यहाँ पर 30 बच जाएगा। 3 कम 3 कटेगा, 3 कम 3 1 0। तो n बराबर कितना है, तो आप बताएंगे 10। यानी भैंसों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 10, क्योंकि भैंसों की संख्या यानी यहाँ पर भैंसों को कितना माना था हमने, n माना था, तो n बराबर हमने 10 निकाल दिया। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या 7 गुना मूल संख्या के 4 गुने के बराबर हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम बाई ऑप्शन ही ने सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है 2 अंकों वाली एक संख्या का योग 12 है, तो सभी को जोड़ते हैं। किसका योग 12 है, 7 5 12 मिल रहा है, 8 4 12, 7 5 12 यहाँ पर दिया गया है, और 4 8 कितना हो गया 12। इसमें बोला गया उनके क्रम को अगर उलट दिया जाए, इन संख्या को अगर पलट दिया जाए, तो यहाँ पर 8 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 7 इनको पलटेंगे तो 4 और 8 हो जाएगा, यहाँ पर पलट दें, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और 5 हो जाएगा पलटने पर। पलटने पर बोला कि यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना, ठीक है। अब बारी बारी से इनका हम चेक कर लेते हैं, किसका 7 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मूल संख्या का बोला, मूल संख्या के 4 गुना। अब यहाँ पर दोनों संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगी संख्या 48, यहाँ पर हो जाएगी 84, ठीक है। बारी बारी ऑप्शन से हम चेक कर लेते हैं। बोला गया प्राप्त नई संख्या का 7 गुना, तो नई संख्या का यहाँ पर 7 गुना हो गया, मूल संख्या के 4 गुने। मूल संख्या यहाँ पर 48 थी, इसका 4 गुना यानी 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। गुने के बराबर है, तो बराबर है कि नहीं है हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 4 32 का हो जाएगा 2, बचेगा कितना 3, और यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16, 3 कितना हो जाएगा 16 3 19 हो जाएगा, ठीक है। 4 32 के 2 बचेगा 3, 4 चौके 16 3 19 हो गया, और 7 चौके 28। अब आगे में सॉल्व नहीं करना है, तो बराबर आ ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 है इकाई पर, और इकाई पर यहाँ पर कितना आ गया 8 आ गया। तो ये तो भैया ऑप्शन हमारा पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर चेक करेंगे तो आपको राइट आंसर यहाँ पर सी देखने को मिलेगा। अब देखिए हमारी मूल संख्या कितनी है, यहाँ पर 84 है। बोला गया था नई संख्या के 7 गुने, ठीक है।
और नई संख्या हमारी कितनी थी यहाँ 48, इसका हो गया 7 गुना। अब मूल संख्या यानी शुरुआत वाली संख्या के मूल संख्या के 4 गुने, तो इन दोनों का गुणा करिए, इन दोनों का गुणा करिए, बराबर संख्या मिल जाएगी। 4 चौके 16 के 6 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा 1, 4 8 32 है, कितना हो गया 33, यानी 336 यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर हो जाएगा 7 8 56 के 6 बचेगा 5, 7 चौके 28, 28 5 33 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए दोनों के आंसर यहाँ पर बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर मूल संख्या का यहाँ पर हो गया, ठीक है, मूल संख्या का 4 गुना और सब नई संख्या का 7 गुना, दोनों की वैल्यू बराबर थी। तो बाई ऑप्शन से आप बारी बारी से चेक करेंगे तो आपका आंसर जो है ऐसे ही निकल आएगा। ये तो हमने समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर समझाया था ताकि एक बार समझ ले, बाकी आप इस तरीके से सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को 5 से गुणा किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर संख्या 12 प्राप्त होती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अब जब हमें संख्या यहाँ पर ना पता हो तब क्या करेंगे, एक संख्या को मान लेंगे। संख्या हमने यहाँ पर x मानी, तो किसी संख्या में 7 जोड़ने पर, तो x संख्या मानी है तो इसमें हम 7 जोड़ देते हैं। कहता है जोड़ने पर प्राप्त योग को 5 से गुणा किया जाता है। मैंने 7 को जोड़ दिया इसमें, अब योग को बोला गया है 5 से गुणा किया जाता है, तो यहाँ पर हमने 5 से इसमें गुणा कर दिया। और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है। जो भी हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा उसको बोला गया 9 से फिर विभाजित किया जाएगा, तो 9 से हमने इसे विभाजित कर दिया। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, अब देखिए जो भी इससे डिवाइड करने पर मिलेगा उसमें से अब 3 घटाया जाएगा, तो हमने 3 लिख दिया। 3 घटाने पर संख्या 12 प्राप्त होती है। जैसे हम 3 घटाएंगे तो संख्या हमें कितनी मिलेगी, 12। तो इस तरीके से इसका कुछ अरेंजमेंट ये बनेगा। अब हमें यहाँ पर x का मान निकालना है और हमारा आंसर निकल आएगा। देखिए सबसे पहले 3 यहाँ पर प्लस में दिया गया है, ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर भेजते हैं, ठीक है। जब भेज देंगे इस साइड में तो ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, तो अभी साइड में कितना हो गया 15। और यह भी यहाँ पर डिवाइड में दिया था तो ये भी इधर चला जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो यानी ये तो जुड़ जाएगा और ये यहाँ पर गुणा कर लेगा, तो कुल मिलाकर इस साइड में कितना बनेगा 15 हो जाएगा और 9 यहाँ पर गुणे में हो जाएगा। इस साइड में हो जाएगा x + 7 और गुणे में कितना यहाँ पर दिया गया 5, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया कुछ इस तरीके से। इसको हमने गुणे में भेज दिया, सबसे पहले इसे भेजा तो प्लस में 15 हो गया, इसको भेजा हमने गुणा कर लिया। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 कटेगा, 5 3 15, तो यहाँ पर बचा कितना 9। इस साइड में x प्लस कितना बचेगा 7, 9 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 27, ठीक है। यहाँ पर x + 7 है, 7 प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 20। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष फल 28 बचता है। तो किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष फल कितना बचा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 28। उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। जो भी यहाँ पर शेषफल आता है, ठीक है, बच रहा है जितना शेषफल, अब बोला गया उसी संख्या को कोई संख्या बताएगा, यहाँ पर कह लेगा उसको उससे उसे भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो जो भी शेषफल यहाँ पर आया हुआ था इसी को आप 15 से भाग दे दें। जो भी संख्या यहाँ पर दी गई हो, जिससे बोला गया हो उसी संख्या को 15 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। जो भी शेषफल होता है शेषफल को आप डिवाइड कर दीजिए, जिससे डिवाइड करने की बात कह रहा है, आपका राइट आंसर निकल आएगा। इसी 28 को हम 15 से भाग दे देंगे तो 15 कम 15 ही लग जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना, 3 बचेगा 1, तो उसमें शेषफल जो भी आएगा तो आप ध्यान रखिएगा 13 ही आएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, यदि 7 अंकों की संख्या, देखिए ये 7 अंकों की संख्या दी गई है, 11 से विभाज्य है तो x और y के योग का कोई एक मान होगा। तो x + y बराबर इसमें से क्या होगा ये बताना है। देखिए 11 का रूल ये कहता है कि जो भी संख्या हो तो अल्टरनेट जोड़िए। ऐसे जैसे 5 यहाँ से लिया, यहाँ पर हम 4 लेंगे, फिर अगली संख्या यहाँ 5 लेंगे, फिर अगली संख्या यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे।
तो 5 5 कितना हो जाएगा 10, 4 14, 3 कितना हो गया 17। तो एक साइड में हमने जोड़ा, यहाँ पर कितना आ गया 17। अब जो बचे हुए नंबर हैं उनको हम आपस में जोड़ते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर 0 है तो x प्लस वाई ही रहेगा। अब इनको हम करते हैं यहाँ पर माइनस। तो पहले नंबर पर यहाँ पर जो भी अल्टरनेट नंबर लेंगे इन सभी नंबर्स को जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे, फिर माइनस करना है, जो भी अल्टरनेट नंबर बचे हैं उनको आपस में जोड़ करके माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर केवल x प्लस वाई ही बचे हुए हैं। जब भी इस तरीके से माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलना चाहिए 0 या फिर 11 के मल्टीपल में संख्याएं मिलनी चाहिए, जैसे 11 हो या 22 आ जाए या 33 आ जाए, जो भी हो वो 11 से कटने वाली संख्याएं हमें प्राप्त हों। लेकिन अब इसमें से हम कौन सा नंबर रखें जिसमें से हमारा 0 बन जाए या तो 11 बन जाए, ठीक है। अगर 11 यहाँ पर रख देते हैं x प्लस वाई का मान, तो 11 माइनस होगा तो 6 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि 11 17 से जाएगा 6 बचेगा। तो इसमें से कुछ भी नहीं मैच कर रहा है, यानी हम 11 को तो नहीं रख सकते हैं। ऐसे 5x प्लस वाई के स्थान पर रखें तो 17 से 5 जाएगा, बचेगा कितना 12, और 11 से यहाँ पर 12 संख्या नहीं कटती है, तो ये भी नहीं होगा। अगर 17 रख दें तो 17 यहाँ पर दिया गया, इसमें माइनस में 17 हो जाएगा, 17 से 17 जाएगा, बचेगा कितना 0। तो ये हमारे रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, यानी 0 आ जाए या फिर 11 के मल्टीपल में कोई नंबर आ जाए तो संख्या बहुत ही आसानी से 11 से कट जाएगी, ये रूल है। तो इस तरह से हम पता कर लेंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर सी जो है दिया गया है, और राइट आंसर इसका मान क्या था। तो ये सिंपल तरीका था ये समझाने में, तो हमने थोड़ा सा समय लिया है ताकि आप समझ लीजिए। बाकी आपके पास प्रैक्टिस के लिए कोई बुक होगी तो उसमें से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए सेम टू सेम हमने उसी तरीके से प्रश्न लिया है, केवल इस बार x का मान बताना है। केवल यहाँ पर x दिया है। यदि एक संख्या दे रखी 11 से विभाज्य है तो अंक x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर भी अल्टरनेटिव नंबर लेंगे, जैसे 9 लिया है तो अगली बार 2 लेंगे, अगली बार हम 8 लेंगे, फिर अगली बार हम यहाँ पर 6 लेंगे। इन सभी नंबर को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 8 और 2 10, यहाँ पर कितना 19 हो जाएगा। 19 में हम 6 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा हमें 25 मिल जाएगा। अब जो अल्टरनेट नंबर बचे हुए हैं उनको जोड़ करके इसमें से माइनस करेंगे। यहाँ से देखिए अल्टरनेट पर 3, यहाँ 4 है, फिर यहाँ पर x है, तो यहाँ 4 3 7 प्लस x, तो माइनस करेंगे यहाँ पर 7 प्लस x, ठीक है। इस तरीके से माइनस करेंगे। अब माइनस करने पर हमें 0 मिले या फिर 11 मिले या फिर 22 मिले, ऐसे करते हमें मल्टीपल में कोई नंबर मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर कितना नंबर रख दें, माइनस करने पर जो भी नंबर आए या तो वो 0 बने या तो 11 का मल्टीपल बने। तो ऑप्शन से हम चेक करते हैं। अगर यहाँ पर हम x के स्थान पर यहाँ पर 5 रखें तो 7 5 कितना बन जाएगा 12। तो 12 अगर 25 से माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 13। तो 13 जो है हमारी 11 से संख्या नहीं कटती है, तो इस 5 को हम नहीं रखेंगे। अगर हम 2 यहाँ पर रख लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और 2 कितना हो गया 9। 9 अगर 25 से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर कितना 16। तो 16 भी हमारे 11 से नहीं कटता है, तो 2 यहाँ पर नहीं होगा। अगर 8 को यहाँ पर रख दें, ठीक है 8 को, तो 8 रखेंगे, 8 और 7 कितना हो गया 15, और 15 अगर 25 से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 10। तो 10 11 से नहीं कटता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम x बराबर यहाँ पर 7 रख दें, 7 7 कितना हो गया 14, तो 25 से माइनस करेंगे 14 को, तो अगर देखें तो यहाँ पर 11 बचेगा, कितना 11। अब 11 जो बचा है देखिए मल्टीपल में आ गया, तो 11 ये 11 से कट जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर दिया गया है। x का मान कितना होगा तो आप बताएंगे 7। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए इन प्रश्नों को बहुत ही सावधानीपूर्वक देखिएगा। बहुत ही सिंपल से प्रश्न होते हैं, बहुत ही आसानी से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे ये तरीका हम सीखेंगे। दिए गए विकल्प में से उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो बोला कि इस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे यहाँ 3 की पावर 61 दिया गया है, फिर प्लस किया गया 3 की पावर 62 दिया गया है, 3 की पावर यहाँ पर है 63 प्लस 3 की पावर यहाँ पर है 64। इन सभी नंबर में से हम कॉमन नंबर एक निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉमन नंबर क्या निकलेगी, जैसे यहाँ मिनिमम देखिए 3 की पावर 61 है या 62 है, तो इसे हम तोड़ करके निकाल सकते हैं। अगर इसे तोड़ें तो कुछ ऐसे बनेगी संख्या, यहाँ पर 3 की पावर यहाँ पर 61 है, और फिर से लिख सकते हैं 3 की पावर 0। अब देखिए किसी भी नंबर
का अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 ही होता है, तो 1 जा करेंगे। अब दूसरे को अगर एक बार एक्सप्लेन करके दिखाना चाहें तो जैसे यहाँ 62 था, तो इसे हम यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 की पावर यहाँ पर 1। इन पावर को देखिए आधार इनका सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो 61 एक जुड़ेगा तो 62। तो यहाँ से हम एक कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ऐसे ही सभी से कॉमन अगर ले लें तो हमारी संख्या कॉमन निकल आएगी। बची हुई संख्याओं को यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे। सेम टू सेम वही करने वाले हैं। 3 की पावर यहाँ पर जैसे 61 है तो ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बचेगा, तो आप बताएंगे इसके स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ पर स्वयं संख्या अगर निकलती है तो अपनी जगह पर 1 छोड़ जाती है। इसकी जगह पर करें तो देखिए यहाँ पर 3 की पावर 1 ही तो बचेगा, तो 3 की पावर 1। इसी तरीके से यहाँ पर 3 की पावर 61 अगर निकालेंगे तो 3 की पावर यहाँ कितनी बचेगी, 2 बचेगी। ठीक है, तो आप ऐसे माइनस कर सकते हैं। प्लस 3 की पावर यहाँ पर कितनी बच जाएगी, तो आप बताएंगे 3, क्योंकि यहाँ 4 थी तो 1 की पावर वाला 61 निकल गया, तो यहाँ बची कितनी, 3। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले नंबर जोड़ेंगे, तो 3 को जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 की पावर 61 रखेंगे और इन सभी को जोड़ करके यहाँ पर लिख लेते हैं, गुणा करेंगे। देखिए 3 तियाँ कितना हो जाएगा, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, तो यहाँ पर 27 देखने को मिलेगा। 3 तियाँ मिलेगा यहाँ पर 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस में कितना रहेगा 1। सभी को हम आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 27 तो यहाँ पर था ही, 9 एक कितना हो गया 10, 10 3 13। तो यहाँ पर देखिए 27 में अगर 13 को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 40। तो यहाँ पर हमें कितना मिल गया, 40 मिल गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर पुनः ध्यान देंगे, जैसे 3 की पावर यहाँ पर 61 था, जब हमने इसे तोड़ा था तो इसे करके लिख सकते हैं, इसे पुनः हम तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 60, 3 की पावर 1 पुनः हम लिख सकते हैं। आधार सेम रहेगा, पावर को हम तोड़ेंगे तो यहाँ 60 मान लेंगे, यहाँ पर 1। अब इसकी जिसकी पावर 1 होती है तो उसको संख्या को स्वयं यानी 3 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो 3 की पावर यहाँ पर बनेगी 60, गुणे में कितना आ जाएगा 3, गुणे में कितना रहेगा यहाँ पर 40। अब बारी बारी से इसमें देखेंगे इस संख्या को काटने वाली इसमें से कौन सी संख्या मिल रही है। तो यहाँ पर देखें गुणा करके तो 4 3 12 यानी 120 बन जाएगा। 120 को इसमें से कौन सी संख्या काट रही है, तो एक ही संख्या मिलेगी, तो वो मिलेगी ऑप्शन हमारा पहला यानी 30 संख्या मिलेगी। जैसे 3 की पावर यहाँ पर बनेगी 60, गुणे में रहेगा कितना 120 और इसमें से एक संख्या हमें मिल रही है 30, तो यही संख्या पूरी की पूरी यहाँ पर 4 बार में काट रही है। तो ये संख्या इस तरीके से पूरी की पूरी संख्या हमारी कट गई और ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट आंसर दिया गया है। तो ये समझाने के लिए हमने देखिए इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं और थोड़ा सा समय लगेगा, एक बार समझेंगे उसके बाद अगर सॉल्व करते हैं ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो बहुत ही आसानी से उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न लिया गया, उसी पर आधारित या भी PYQ प्रश्न पूछा गया था, इसको भी हमने यहाँ पर शामिल किया है। देखिए 3 की पावर यहाँ पर 71 है, 3 की 72 है और 3 की 73, ऐसे करके नंबर दिया गया। लिखा है से विभाज्य है, इसमें से किस संख्या से विभाज्य है, इसके स्थान पे हमें बताना है इसमें से कौन सी संख्या होगी जो सभी संख्याओं को यहाँ पर काट सकेगी। ठीक है, तो इसमें से हम कॉमन नंबर ले लेते हैं सेम टू सेम उसी आधार पर। तो 3 की पावर 71 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। अभी अपनी जगह पर 1 छोड़ जाएगी संख्या, यहाँ पर 3 की पावर 71 अगर निकालेंगे तो 3 की पावर यहाँ पर केवल 1 बचेगी। यहाँ पर 3 पावर तो यहाँ पर लास्ट में 3 बचती है, तो 3 की पावर यहाँ पर कितनी 2 बचनी चाहिए और यहाँ पर 3 की पावर 4 तो 3 की पावर 3 बचेगी और यहाँ पर 3 की पावर कितनी आएगी 4, क्योंकि यहाँ 5 थी, एक कम कर लेते हैं। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए इन्हें थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ होता है कितना, तो आप बताएंगे 81। यहाँ पर आ जाएगा 27, यहाँ 3 तियाँ हो जाएगा 9, यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा। इन सभी नंबर्स को हम अब जोड़ लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रहेगा 3 की पावर 71। अब देखिए 9 1 कितना हो गया 10 हो गया, 3 को इसमें जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा 30 और यहाँ पर 10 हो जाएगा कितना हो गया 40, 40 इसमें जोड़ देंगे 81 में 40 को जोड़ेंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पर बनेगा 12 यानी 121 मिलेगा। 3 की पावर है 71, गुणे में रहेगा कितना 121 रहेगा। अब इस 121 को काटने वाली इसमें से संख्या कौन दिख रही है, तो आप बताएंगे ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है सी यहाँ पर राइट आंसर दिख रहा है। तो सी से अगर यहाँ पर काटें, सी मीन्स यानी 11, 11 से अगर इसे काटते हैं तो 11 बार में संख्या कट जाती है। तो इस तरह से हमें संख्या जो है मिल गई है जिससे ये पूर्ण सारी संख्याएं कट सकती हैं, वो संख्या है 11। 11 से हम सभी संख्याओं को काट सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर दिया गया है।
अगला प्रश्न लिया गया, 2 अंकों की एक संख्या और उनके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर संख्या जो दी गई है इसके अंकों का अंतर जो है 4 हम निकालते हैं। तो देखिए 6 से 2 जाएगा, 4 मिलेगा, यहाँ पर 4 3 7 2 ही, यहाँ पर 4 मिल जाएगा अंतर, इसमें भी 4 अंतर मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। ये तो रूल सभी में फॉलो करता है। अब उनके अंकों का योग जो है आपस में बदलने के बाद उनके अंकों का योग जो 132 होना चाहिए। इन दोनों को बदलें तो 7 और 3 अब जोड़ेंगे, 7 3 कितना हो जाएगा 10, तो 0 आ रहा है, लास्ट में कितना आ रहा है 0, तो ये पहली संख्या नहीं हो सकती है। इन संख्या को अगर आपस में बदलें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले 84 था, अब हो जाएगा यहाँ पर 48, 8 4 12 हो जाएगा। तो देखते हैं 12 का 2 और बचेगा 1, 8 4 12 और कितना हो गया 13, 132। तो इसमें 132 मिल रहा है जोड़ने पर, पहला हमें यहाँ ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। इनका अंतर भी अगर दोनों संख्याओं का अंतर देखें अगर, तो 8 और 4 का अंतर कितना आ रहा था 4। तो इस तरीके से अगर देखें तो हमारा करेक्ट आंसर निकल चुका है बाय ऑप्शन से ही। तो ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो ऑप्शन से ही चेक करके आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना।